जय हिंद दोस्तों। आज की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, क्या कर्मचारियों का सालों पुराना इंतजार अब खत्म होने वाला है। वो योजना जिसे लेकर देश भर के लाखों कर्मचारी रोज सवाल पूछते हैं, क्या पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू होगी। सरकार की फाइलों में क्या सच में कोई बड़ा बदलाव तैयार है, या फिर ये मुद्दा एक बार फिर सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रह जाएगा। ताज़ा अपडेट ने कर्मचारियों की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक ओपीएस को लेकर सरकार के स्तर पर एक अहम मंथन चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि किन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। क्या एनपीएस से ओपीएस में वापसी संभव है, और ये फैसला कब तक आ सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओपीएस पर आया सबसे बड़ा अपडेट, सरकार की मौजूदा रणनीति क्या है और कर्मचारियों को आगे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये फैसला आपकी पूरी रिटायरमेंट लाइफ बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। इंतजार पर मिला बड़ा अपडेट। ओल्ड पेंशन स्कीम। आपको बता दें कि केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार चर्चा और मांग जारी है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों द्वारा निरंतर यह आग्रह किया जा रहा है कि सरकार ओपीएस को पुनः लागू करे, ताकि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिल सके। हाल ही में संसद में इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार की ओर से जो आधिकारिक उत्तर दिया गया है, उसने पूरी स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने किसी भी प्रकार के संदेह को समाप्त करते हुए यह साफ कर दिया है कि वर्तमान समय में ओपीएस को वापस लाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आपको बता दें, वास्तव में सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कर्मचारियों से उतना समर्थन नहीं मिला जितना उम्मीद की गई थी। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को यूपीएस अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई बार समय सीमा बढ़ाई, परंतु इसके बावजूद बहुत कम संख्या में कर्मचारियों ने इस नई योजना को स्वीकार किया। यही मुख्य कारण है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग फिर से जोरदार तरीके से उठने लगी है। दिसंबर 2025 तक यह संवेदनशील मुद्दा सरकारी कर्मचारियों के बीच गर्म बहस और चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिली सीमित स्वीकृति। ओल्ड पेंशन स्कीम की व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी अंतिम मूल सैलरी का 50% नियमित पेंशन के रूप में आजीवन प्राप्त होता है। इस पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता भी नियमित रूप से दिया जाता है, जो बढ़ती महंगाई के अनुसार समायोजित होता रहता है। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक विशेषता यह है कि इसमें पेंशन की संपूर्ण जिम्मेदारी और वित्तीय भार केवल सरकार का होता है, और कर्मचारी को अपनी सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का आर्थिक योगदान नहीं करना पड़ता। इसके विपरीत नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोनों ही योगदान आधारित पेंशन योजनाएं हैं, जिनमें कर्मचारी और सरकार दोनों का कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से धनराशि जमा करनी होती है। आपको बता दें, इन नई पेंशन योजनाओं में सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाली पेंशन की राशि पूरी तरह से संचित धनराशि और वित्तीय बाजार से मिलने वाले परिवर्तनशील रिटर्न पर निर्भर करती है, जिससे कर्मचारियों में भविष्य को लेकर असुरक्षा और अनिश्चितता की भावना बनी रहती है। ओपीएस में यह प्रकार की कोई अनिश्चितता नहीं होती और प्रत्येक कर्मचारी की कोई अनिश्चितता नहीं होती।
और प्रत्येक कर्मचारी को पहले से ही पता होता है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कितनी निश्चित पेंशन प्राप्त होगी। दिसंबर 2025 तक यह मूलभूत अंतर कर्मचारियों की प्रमुख चिंता और असंतोष का मुख्य कारण बना हुआ है। आपको बता दें कि संसद में सरकार का निर्णायक का रुख। आपको बता दें कि दिसंबर में लोकसभा में विभिन्न सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार का रुख पूर्णतः स्पष्ट और निर्णायक शब्दों में प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने अत्यंत साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन वर्तमान में सरकार के समक्ष नहीं है। मंत्री जी ने किसी भी प्रकार का संदेह छोड़े बिना यह भी स्पष्ट किया कि एनपीएस या यूपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को दोबारा ओपीएस में शामिल करने की किसी भी प्रकार की योजना पर सरकार विचार नहीं कर रही है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण तथ्य रखा गया कि देश के कुछ राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को अपनाने के बावजूद केंद्र सरकार ने अपने निर्णय और रुख में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है। यह आधिकारिक बयान उन सभी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला और निराशाजनक साबित हुआ है, जो ओपीएस की वापसी की आशा कर रहे थे। सरकार का यह निर्णय अंतिम और पूर्णतः स्पष्ट प्रतीत होता है। अनेक राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के दबाव में आकर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है, परंतु केंद्र सरकार अपने निर्णय पर दृढ़ और अडिग बनी हुई है। दिसंबर 2025 तक सरकार की यह अटल स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि कर्मचारियों में ओपीएस की लोकप्रियता के कारण सरकारी कर्मचारियों के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम आज भी अत्यधिक लोकप्रिय और पसंदीदा विकल्प है, क्योंकि यह जीवन भर स्थिर, निश्चित और गारंटीशुदा पेंशन प्रदान करती है। वित्तीय बाजार के उतार चढ़ाव और आर्थिक अनिश्चितताओं का इस योजना में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत एनपीएस और यूपीएस में भविष्य की पेंशन राशि को लेकर निरंतर अनिश्चितता और चिंता बनी रहती है, जो कर्मचारियों की सबसे बड़ी मानसिक परेशानी का कारण है। ओपीएस में सेवानिवृत्ति के पश्चात पूर्ण आर्थिक सुरक्षा की निश्चित गारंटी मिलती है, जो हर कर्मचारी चाहता है। इस योजना में कर्मचारी को अपनी सेवा अवधि के दौरान अपनी जेब से कोई वित्तीय योगदान नहीं देना पड़ता, जो एक बड़ी राहत है। पेंशन की मासिक राशि पूर्णतः निश्चित होती है और महंगाई के अनुसार समय समय पर बढ़ती भी रहती है। कर्मचारी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है, जो परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं नई पेंशन योजनाओं में या तो उपलब्ध नहीं हैं या अत्यंत सीमित रूप में हैं। इसलिए कर्मचारी निरंतर पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग करते रहते हैं। दिसंबर 2025 तक यह मांग जारी है, परंतु सरकार का रुख बदला नहीं है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का भविष्य और वर्तमान चुनौतियां। सरकार के इस स्पष्ट और निर्णायक इनकार के पश्चात अब केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस या एनपीएस के साथ ही अपना भविष्य बनाना होगा। यद्यपि विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांग को लेकर जारी रख सकते हैं और दबाव बनाने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार की नीति में किसी भी प्रकार के बदलाव की संभावना अत्यंत कम दिखाई देती है। वित्तीय बोझ और राजकोषीय अनुशासन को देखते हुए सरकार ओपीएस को वापस लाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का वार्षिक खर्च अत्यधिक था, जो राष्ट्रीय खजाने पर भारी वित्तीय बोझ डालता था। नई योजनाओं में यह आर्थिक बोझ काफ़ी हद तक कम होता जाता है।
क्योंकि इनमें कर्मचारी भी नियमित योगदान करते हैं। अब कर्मचारियों को नई पेंशन योजनाओं के साथ तालमेल बिठाना होगा और अपने भविष्य की योजना बनानी होगी। दिसंबर 2025 तक वर्तमान स्थिति यही बनी हुई है और निकट भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावना न्यूनतम प्रतीत होती है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।